हेलो। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज की सेशन में हमने जैसे ही मैंने आपको कल बताया हुआ था कि आज का सेशन अपना बेहतरीन सेशन होने वाला है। इसमें पढ़ेंगे हम बेहतरीन बेहतरीन तरीके से अप्रोच, बेहतरीन क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इस ओके, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, कि आपको आज से छुटकारा मिल जाएगा। आपको इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से आप बना सकते हो। तो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए थे, डिस्कशन करना था हमें। फर्स्ट टॉपिक था हमारा इलेक्शन, दूसरा था पॉपुलेशन, तीसरा था रिजल्ट पे आधार, तो चौथा था हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और पांचवा था हमारा पेरीमीटर, यानी क्षेत्रफल, एरिया बढ़ जाए किसी का या एरिया घट जाए, क्या शंकु का घट जाए, बेलन का घट जाए, आयत का घट जाए, घन का, वर्ग का, एवरीथिंग, ब्रेथ का, किसी का भी घट जाए। तो आज इसी टॉपिक में हम लेके आए हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी किसी वस्तु का रेट कम हो जाए, किसी वस्तु का रेट घट जाए, किसी वस्तु का रेट बढ़ जाए। इस ओके। तो मैं आशा करता हूँ सब लोगों को हमारे सेशन पसंद आया आ रहा होगा, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इट्स ओके। सो आज की क्लास में हम विलंब ना करते हो, देरी ना करते हो, लेट्स स्टार्ट इट। इट्स ओके। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि बेसिकली हमें पढ़ना क्या है मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम इसमें शुरुआत करते हैं। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है वो चीज समझिएगा। ओके, बेसिकली हमें पढ़ना है इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इंक्रीजिंग यानी वृद्धि, और इसका मतलब होता है कमी। करेक्ट? बढ़ जाना या घट जाना। एनी डाउट? तो इस सेशन को हम शुरू करेंगे, और ये सारा बेस्ट सेशन है, समझिएगा। ठीक है? किस पे ये आधारित है, इस चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा आप नहीं कर सकते उन क्वेश्चनों को। तो बहुत बेहतरीन अप्रोच है इसमें। इसमें हमारे पास ये देखिएगा, ओनली 3 टर्म होते हैं। इसमें होता है मूल, ठीक है, इसके बाद एक होता है खर्च, खर्च यानी कंजप्शन, यानी एक्सपेंडिचर, यानी बचत, यानी कंजप्शन, बचत। इसको बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं, यानी प्राइस। खर्च को एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड एक्सपेंडिचर, ओके, इसको बोलते हैं प्राइस। इसको बोलते हैं कंजप्शन, कंजप्शन। एनी डाउट? तो बेसिकली होता क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, इस चीज को समझिएगा। ओके, ये बेसिकली क्या होता है, यह होता है मेरे प्यारे मित्रों, P यानी प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यहां लिखता हूं मैं कि मूल सिद्धांत निकल के आता है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इस पे आधारित हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। करेक्ट? मैं आशा करता हूँ ये चीजें आपको, इस चीज को नोट करके रखिएगा, समझिएगा। इस ओके, इसको कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, बेसिकली आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज को समझिएगा और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, एक वस्तु की कीमत में, एक वस्तु है मेरे प्यारे मित्रों, वस्तु की कीमत में 21% की कमी से एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, यानी 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। एक वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो गई मेरे प्यारे मित्रों। तो 100 रुपए थे उसके पास, तो 100 रुपए में वो जितना भी x किलोग्राम खरीद रहा था उससे ज्यादा x प्लस 3 ग्राम खरीद रहा है, 3 किलोग्राम ज्यादा वस्तु खरीद रहा है। कुछ भी एवरीथिंग, वस्तु की प्रति
किलोग्राम घटा हुआ मूल ज्ञात कीजिए। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, यानी इसको क्या बोल रहे हैं, रिड्यूसिंग प्राइस, यानी घटा हुआ मूल ज्ञात कीजिएगा। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसको समझाता हूं मैं पहले शॉर्ट ट्रिक से, मतलब पहले बताता हूं आपको पूरी मेथड से। ठीक है, ओके। इसकी बेसिकली मेथड क्या होती है, करेक्ट। एक कमी हो रही है मेरे प्यारे मित्रों, अगर किसी वस्तु 100 है 100%, उनमें 21% की हमने क्या कर दी, कमी कर दी, तो वह कितनी बची बेसिकली, 79%। अभी एनी डाउट, करेक्ट। यह बची हुई हमारे पास, या तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 21 बटे, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर हम इसको इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है हमने, समझिए बहुत बेसिक से सिखा रहा हूं। तो 79/100 कट जाएगा, नहीं कटेगा, करेक्ट। यह हो गया। ये कितने ज्यादा खरीद रहा है, 100 किलो, यानी 100 रुपए में। इसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपए। तो पहले कितना खरीदता था, 100 रुपए में x किलो, माइनस 100 में अब कितना खरीद रहा है, 79, घटा हुआ मूल है ये, पहले मूल x था। मेरी बात को समझते जाइए। अब कितना मूल बचा, 79/100। अब कितना एक ज्यादा खरीद रहा है, 3 kg। बेहतरीन अप्रोच के साथ समझा रहा हूं इसको। क्या माना, माना कि मूल कितना था, पहले x था, अब इतना हो गया, ठीक है। वो कितना ज्यादा खरीद रहा है, 3 किलोग्राम, करेक्ट। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको शॉर्ट ट्रैक से 10 सेकंड में इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। इस ओके। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, तो माइनस 100 का 100 में गुणा होगा तो 10,000 बटी में 79x। इसका एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो कितना आएगा, समझिएगा 79x। x से 79 में भाग लगाएंगे तो 79 बार, तो 100 इंटू 79 माइनस 79x से 79x कट गया तो कितना बचेगा, 10,000 इक्वल टू 3x। इसका 100 में इसका गुणा होगा तो कितना होगा, 79 दो जीरो माइनस और 10,000। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, इक्वल टू, अब 10,000 में से और 79 घटाएंगे हम, 7,900 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास प्यारे दोस्तों, 2100 बटे में 79x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2100 बटे में 79 इंटू 3, एक कट गया 700 बार। तो x इक्वल टू कितना बचा, 700 बटे में 79। इसको काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये कितनी बार कट सकता है, ध्यान दीजिएगा। आप इजी तरीके से इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। ओके, कैसे कट करेंगे वो चीज समझिएगा। 700 में 79 से भाग लगाएंगे तो ये निकल के आएगा अपना 88.8, और हमें ये नहीं काटना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना ही लिखा रहने दे मेरे प्यारे दोस्तों, इतना ही लिखा रहने दे, ओके। ठीक है, तो यह मूल आ गया x का, पहले इतना मूल था किलोग्राम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक स्लाइड लेता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें आवश्यकता है। ओके, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या निकल के आया, 700 बटे 79, करेक्ट।
घटा हुआ मूल, घटा हुआ मूल क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? 79x बटे में 100, तो x की वैल्यू ये आ गई, तो 700 बटे 79 इंटू में कितना हो गया, बटे में 100, यही होगा नहीं होगा? x की जगह इसकी जगह इतना रख दिया आपने, तो ध्यान दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 79 से 79 कैंसिल हो गए, तो कितना बचा? 7 रुपए। घटा हुआ मूल कितना आ गया? 7 रुपए। यही पूछ रहा था वो। दिस इज योर राइट आंसर 7। अब आप आंसर देख लीजिए, डी इज द करेक्ट आंसर। अगर वह यह पूछता कि ओरिजिनल प्राइस, इसी में मैं आपको सिखा देता हूं कोई, ठीक है। अगर वह पूछता कि पहले का मूल, पहले का मूल, तो पहले का मूल हमने x माना था, x की वैल्यू ये थी मेरी प्यारे मित्रों, तो 8.86 आ जाता रुपए। कितना आ जाता? 8.86 पैसे। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम इसमें सॉल्व में। मैं सब कुछ सिखाऊंगा, परेशान मत होइए, परेशान होने की आपको आवश्यकता ही नहीं है मेरे लिए रहते हुए। करेक्ट, हम आपको ऐसा सिखा देंगे कि आपको लाइफ में कभी इस चीज की आवश्यकता, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को जो एसएससी जीडी एंड एवरीथिंग अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से उनको बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन है, बहुत बेनिफिशियल सेशन है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से। अब हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों इसको, तो इसको समझिएगा। मैंने आपको क्या बताया था, P इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी प्राइस इंटू बचत इक्वल टू एक्सपेंडिचर। करेक्ट, तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए एक बार फिर पढ़ता हूं। एक वस्तु की कीमत में इतने % की कमी की जाती है, कमी कर रहे नहीं कर रहे हैं, तो एक आदमी 100 रुपए में 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। ध्यान दीजिए, बेसिकली इसका प्राइस था मेरे प्यारे मित्रों, पहले कितना 21 रुपए कम हो गया, तो पहले 100 था और 100 से 21 रुपए कम हो गया, तो कितना बचा? 79। 21 रुपए क्या हो गया? कम हो गया, 21%, यानी 100 का 21%, 21। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये है हमारा मूल, और मूल का अपोजिट होता है क्या? बचत। एक होता है कंजप्शन, ठीक है, खपत, इसको बोलते हैं खपत, खपत। ठीक है, तो 79 अनुपात 100, और यहाँ क्या इनका गुणा क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक्सपेंडिचर, यानी खर्च। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? मैं आशा करता हूँ इसी तरीके से मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इनका दोनों का गुणा हुआ तो इतना आया, और इन दोनों का गुणा हुआ मेरे प्यारे दोस्तों तो भी इतना आया। इसमें अंतर कितने का है? 0 का। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। करेक्ट, तो इनका अंतर, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, दिखाई दिया, लेकिन बेसिकली इनका अंतर कितने का दिया है? 3 का, क्योंकि 3 किलोग्राम वो ज्यादा खरीद रहा है। खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है 3 किलोग्राम ज्यादा? ऑफकोर्स खरीद रहा है। खरीद रहा है नहीं खरीद रहा है? करेक्ट, इस ओके, परफेक्ट। जब 3 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है मेरे प्यारे मित्रों,
यह देखिए कितने पे, 21 पे। इनमें कितने का अंतर है, 21 का, और बेसिकली अंतर है 3 का, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया, 7। तो यह जो अंतर निकल के आता है इनका, 3 और 1 कितने के, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, करेक्ट, ओके। तो यह जो मूल निकल के आता है इस मेथड से, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुने आप लोग, करेक्ट, ओके। मेरी बात को आप कान खोल के सुने, इजी तरीके से मैं आपको बता, करेक्ट। तो ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, 7 निकल के आया, यह निकल के आया बाद का मूल, घटा हुआ मूल, घटा हुआ मूल। अगर उसने यह पूछ लिया ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस यानी पिछला, यानी मूल प्राइस, ठीक है, मूल कीमत। तो मूल कीमत कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास 79 बटे में 100, इसको इससे भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, लगवाया था नहीं लगवाया था, मैंने भागा दिया जस्ट, लगवाया था नहीं लगवाया था, और इनटू में कितना होगा, चलो यहाँ बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं है, इसको हटा दीजिए। बेहतरीन तरीके से आप लोग को सिखाना चाहता हूँ मैं। 79 बटे में 100, करेक्ट, और इनटू में यही आएगा नहीं आएगा। अब इसमें इससे भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इसमें इससे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, यहां देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना, यह कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह देखिए, ठीक है, कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे, यही थे नहीं थे, करेक्ट, ठीक है। और बेसिकली कितना है हमारे पास, 7। तो हम इसमें इससे भाग लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारे पास निकल के आएगा, ये देखिए क्या निकल के आया था हमारे पास, यह निकल के आया था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इससे भाग लगा के देखिए आप, तो इसी तरीके से आप इसमें भाग लगा सकते हो, करेक्ट। इससे ओनली बेसिकली निकल के आएगा क्या, ओनली घटा हुआ मूल्य इस क्वेश्चन से, ठीक है, ओके। अब हमारे पास 100 रुपए थे, ठीक है, और 100 में 7 का गुणा होगा तो कितना होगा, 700, और बटे में क्या करेंगे, 79, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 8.86 आ जाएगा, दिस इज ओरिजिनल मूल और ओरिजिनल प्राइस, ओके। तो ये दोनों चीजें मैंने इजी तरीके से आपको सिखाने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, और इजी तरीके से आप लोग सीख भी चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही, ओके, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से डिजाइन किया हुआ है हमने, और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उनमें उतने ही खर्च में, यानी जितने पैसे वो खर्च करता था पहले, उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च रुपए 5400 है, यानी 5400 है, तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य यानी ओरिजिनल प्राइस, यानी ओरिजिनल यानी पहले कितने चावल वो कितनी किलोग्राम चावल खरीद पा रहा था, मेरी बात को समझ पा रहे हैं यार। तो आपको हम शॉर्ट ट्रिक से ही सिखाएंगे ओनली, ठीक है।
पहले प्राइस था मेरे प्यारे मित्रों 25% कम हो रहा है, यानी 100 से कितना हो रहा है 75, यानी इसको काटेंगे तो कितनी 5 से 3 हो गया। अब काटना है तो आता है या नहीं आता है आपको, 25/100, तो 25 से काटा तो 1/, कितना हो गया 4, 1/4 हो गया, तो कितना हो गया 4 से 3, 1 घट गया, माइनस हो गया 4 में से 3 हो गया। अब कंजप्शन, कंजप्शन देख लेते हैं, कंजप्शन इसका उल्टा होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? ओके, कंजप्शन क्या होता है इनका, उल्टा होता है। ओके, तो हम ऐसे इन क्वेश्चनों को इजी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों बना सकते हैं। ओके, हम बेहतरीन तरीके से इनको बना सकते हैं। अब इनका जो अंतर है क्वांटिटी, इन क्वांटिटी ले सकते हैं इसको, इनका जो अंतर नजर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्वांटिटी मान लीजिए, ठीक है, क्वांटिटी कंजप्शन मत मानिए, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कितने का अंतर है, 1 का, और वास्तविक में अंतर कितने का नजर आ रहा है आपको, वास्तविक में अंतर है अधिक, यानी 30 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, यानी 30, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 30 किलोग्राम। मेरी बात को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं आप? एक की कितनी दी गई है 30, तो बेसिकली इसमें 30 का गुणा होगा तो 90 किलोग्राम, और इसमें इसका गुणा होगा तो कितना 120 किलोग्राम। इस बात को तो आप समझ चुके होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब रेट, अब आता है रेट, रेट कैसे निकालेंगे, समझिएगा रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इतने रुपए हैं मेरे प्यारे दोस्तों उसके पास, तो 90 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार 60 रुपए। अब जो खरीद रहा है 100, कितने किलो खरीद रहा है 120 किलो, 120 किलो खरीद रहा है, नहीं खरीद रहा है, तो कितनी बार जाएगा 15, 12 48 की 4, जब जैसे 60 और 12 25 60, यानी 45 किलो, 45 किलो रुपए प्रति। अब आप समझ सकते हैं इजी तरीके से। अब मुझे बताइएगा मुझे कि वास्तविक प्राइस पूछ रहा था, पहले था चावल 60 रुपए किलो ओरिजिनल प्राइस पे, और अब उसका मूल हो गया 45 रुपए, तभी तो 25% कम हो गया उसका प्राइस, तभी तो अब 60 का 25% निकालोगे तो 45 ही निकल के आएगा। आप इजी तरीके से कर सकते हो, मैं नहीं करूँगा, तो आप खुद करके देखिएगा। तो इसका बेसिकली आंसर क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा 60, अगर घटा हुआ मूल पूछता तो कितना होता 45। समझिएगा ध्यान से इसको, कि इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आपको कि इन क्वेश्चनों को समझना सीखना अति आवश्यक है। इसको के मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको भी सीख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक दुकानदार के पास तार की निश्चित लंबाई है, एक दुकानदार के पास तार की है, तार एक निश्चित लंबाई है उसके पास, यानी x हो सकती है। हम x नहीं मानते, जब सारी चीजें परसेंटेज में दी हुई तो 100% पे ही निकालते हैं, इसलिए कि हमें बहुत आसानी होती है। ओके, x मान के करेंगे तो हमें कैलकुलेशन में कठिनाई होगी, ठीक है। लंबाई है 10% तार चोरी हो जाता है। अब समझिएगा मेरे प्यारे मित्रों, 10% तार चोरी हो गया, 10% तार है क्या हो गया, चोरी हो गया। 100 में से 10 हो गया तो 90 बचा, और शेष का 70% बेच दिया गया, और शेष का 70% मैंने क्या किया, उसने बेच दिया, यानी 9 7 63,
90 में से 63 20 भी चला गया तो कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों? 17 8 27 27 ही बचेगा। 27 बचा हुआ है। तार की मूल लंबाई ज्ञात करें यदि इतने मीटर अभी भी बचा हुआ है। तो 27 मीटर बचा है और 27 बचे हुए की वैल्यू कितनी दी गई? 81, यानी 810। इसको काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 3 बार, यानी 30। एक की वैल्यू यानी 30। यही होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो अभी क्या होगा? अभी भी बचा हुआ है तो उसकी कुल लंबाई, तो हमारे पास 100 था तार, तो 100 में 30 का गुणा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा? 3000। 3000 इज द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर आप उससे करना चाहते हो डजंट मैटर, आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी देखिए मैं बता ही देता हूँ, उससे भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग वो मेथड सीख रहे थे। ठीक है, बेसिकली तार जस्ट मिनट, सेशन बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, इसमें 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यह देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 10% तार क्या हो जाता है? चोरी हो जाता है। तो 10/100, तो कितना बचा? 1/10, और 10 था, एक चोरी हो गया तो कितना बचा? 9। समझिएगा मेरी बात को, 10 था तो बचा हमारे पास कितना रिमेनिंग? 9 नहीं बचेगा। अब शेष का, जो हमारे पास शेष बचा हुआ है उसका कितना है? 70%। चलिए यहां देख लेते हैं, तो 70/100 यानी 7/10। 7/10 इतना क्या बचता है हमारे? 70% शेष का 20 देता है। मेरी बात को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहे आप? बचा हुआ था 9 और 7 बेच दिया उसने। 7 क्या कर दिया? बेच दिया उसने। बेच दिया नहीं बेच दिया? 7 करेक्ट, 7 उसने बेच दिया। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर बताइए हो तो इजी तरीके से आप। तो इनको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63। 9 7 63। इस 63 90 में से 63 गया तो कितना बचा? 27, और 27 की वैल्यू कितनी दे गई? 810। तो एक की वैल्यू 30, एक की वैल्यू 30, यानी 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 30 देगी तो एक की वैल्यू कितनी दी हो गई? 3000। 3000 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को इजी तरीके से बना लिया, सॉल्व कर लिया। मैं आशा करता हूं ये भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। लंबाई, लेंथ, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चावल की कीमत में, ये क्वेश्चन देखिए, एक चावल की कीमत में चावल की कीमत में 20% की कमी आई। एक व्यक्ति शुरू में 160 किलोग्राम चावल खरीदता है, उसी पैसे में अब वह कितने किलोग्राम चावल खरीद सकता है? ये बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं आप? पहले एक व्यक्ति 160 किलोग्राम चावल खरीदता था, लेकिन अब 20% क्या हो गई? कीमत घट गई। तो 20% कीमत घट गई मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 20/100, तो कटा कितने? 1/5 माइनस, तो कितना बचा? 4/5, यानी 1 कम हो गई। यानी पहले प्राइस था मेरे प्यारे दोस्तों 5, अब हो गया 4। तो क्वांटिटी कितनी हो सकती है? पहले 4 खरीदता था क्वांटिटी, अब 5 खरीदेगा। तो एक्सपेंडिचर
ठीक है, एक कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, एक की वैल्यू हो जाएगी 160। बेहतरीन है यार, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। एक की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो क्या बोल रहा है, उसी पैसे में आप वह कितने किलोग्राम चावल खरीद सकता है। ओके, तो सॉल्व कर दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो 100 क्वांटिटी है ये, और ये हमारा कितना दिया है, इतने किलोग्राम। ठीक है, तो 5 से भाग लगाएंगे, इसमें 5 से भाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे, और 4 से भाग लगाएंगे, तो क्या बोल रहा है, उसी पैसे में अब वह कितने किलोग्राम चावल खरीद सकता है। पहले प्राइस इतना था, अब प्राइस इतना हो गया, तो पहले प्राइस इतना था तो 5 इतने किलोग्राम चावल खरीदता था, एक की वैल्यू इतनी थी नहीं थी, तो यानी 1600 मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। अब क्या कह रहा है वो, पहले क्वांटिटी इतनी थी, अब क्वांटिटी, तो ये कितना हो गया 40, ये कितनी बार कटेगा, 3 5 15 यानी 32, ये निकल के आ गया क्या, रेट, रेट निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्वांटिटी निकालेंगे हम, क्वांटिटी निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौका, यही होगा नहीं होगा, 6 चौका 24 की 4, 640, 640 हुआ नहीं हुआ, या फिर इसमें इसको वो कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अब वह कितना खरीद सकता है। ठीक है, तो रेट कम हो गया, रेट कम हो गया कीमत में, तो रेट कितना हो गया, 32 रुपये, और 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160, ये आ गया, 160 ही आया नहीं आया, ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा मैं सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से, आप परेशान मत होइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी तरीके से आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो, परेशान नहीं होना है। ठीक है, मेरे को परेशान होने की आपको आवश्यकता है ही नहीं है। ओके, परेशान बिल्कुल मत होइए। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पहले निकाल लेते हैं, कितने किलोग्राम चावल खरीदता है। एक व्यक्ति शुरू में कितने चावल खरीदता है मेरे प्यारे दोस्तों, 160 किलोग्राम चावल खरीदता है। ठीक है, तो क्वांटिटी में कितने का अंतर है, इतनी का ही अंतर दिया नहीं दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझते हैं, खरीदता है। ठीक है, 160 किलोग्राम चावल खरीदता है, कोई बात नहीं, चलिए देखिए, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हम बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को ले जाएं। करेक्ट, दोबारा देखते हैं इसे। ठीक है, 20% क्या कर देता है मेरे प्यारे दोस्तों, कम कर देता है, यानी 20/100 यानी 1/5, कम हो गया तो माइनस कर देंगे, तो कितना हो गया 4/5, पहले प्राइस था कितना 5, और अब हो गया 4। अब क्वांटिटी कितने, पहले 4 5 था तो 4 खरीदता था, अब 4 हो गया तो 5 हो गई क्वांटिटी। पहले खरीदता था,
ठीक है। तो पहले खरीदता था एक क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई 160, तो इतना 40। अब कितना खरीदेगा 40 इंटू 5 यानी 200 किलोग्राम। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, पहले खरीदता था, ये क्वांटिटी दी गई नहीं दी गई है, पहले 4 खरीदता था 4 रुपए की दर से, तो कितना खरीदता था 160 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 40 रुपए में। अब कितना खरीदता है 5 की 5 यूनिट, तो 200 किलोग्राम खरीद लेगा। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? चलिए, इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है, मजा आ जाएगा आपको। देखिए, ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहता हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और समझिए मेथड को, कॉन्सेप्ट को समझिए कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ओके, ये चीज आपको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाती है। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तेल की कीमत में 20% की कमी हुई, यानी 20% की कमी हो गई मेरे प्यारे मित्रों। तो 20/100 कट गया, तो 2 से कटा 5 बार, तो 1/5, तो कमी हो गई 1 की 5 पे, तो कितनी हो गई 5 थी पहले। ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल। और ये होती है घटी हुई या बढ़ी हुई वैल्यू। तो पहले प्राइस था मेरे प्यारे दोस्तों 5, अब हो गया 4। रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये एक गृहिणी तेल के खर्च में, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो बचत अब आ गया, देखिए ये है कंजप्शन और ये होगी अपनी एक्सपेंडिचर। तो वो क्या करती है गृहिणी, एक महिला है, जब रेट कम हो जाते हैं तेल में, तो तेल पर खर्च को इतने 36% बढ़ा देती है। तेल के खर्च को 36% क्या कर देती है, बढ़ा देती है। 36% बढ़ाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो 36/100 समझिएगा। ठीक है, तो 1 कटा 2 से 18 बार, और 1 कटा 2 से 50 बार, फिर 2 से काटा 9 बार, फिर 2 से काटा 25 बार, तो ये प्लस का है। तो पहले क्या था एक्सपेंडिचर 25, अब एक्सपेंडिचर 25 से 9 और बढ़ गया, तो कितना हो गया 34। क्या मैं सही समझ सकते हैं आप इजी तरीके से? मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। 34 ही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट 34 ही होगा। ओके, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है खर्च, यानी एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द अकॉर्डिंग इन द कंजप्शन, यानी कंजप्शन क्या होगा। बेहतरीन इजी क्वेश्चन है। अब ये क्या है, प्राइस अपना इतना था और एक्सपेंडिचर इतना है, तो ये क्या होता है दोनों, मैंने सिखाया था, नहीं सिखाया था, P इंटू सी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ये दिया है, ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो इनका गुणा इनका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसका इसमें भाग लगाएंगे हम, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। 25 का समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। आप 5 का गुणा 5 में लगाएंगे तो 25 ही होगा, नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, होगा नहीं होगा? इट्स ओके। 25 और 9 कितने हो, 34 तो होते हैं। यहाँ कैसे होगा मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ बताइए 25 होगा कि 36 होगा? बढ़ जाता है 136, सही तो होगा यार। तो 18 34 ही तो हुआ यार, तो इसको क्या करेंगे, फिर करेंगे, तो कितना हो जाएगा 32। ये 34 बटे कितना हो जाएगा 4,
इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/2। 17/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहाँ देखिए तो 5:17/2, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा 10:17। तो एक्सपेंडिचर 10 से कितना हो गया 17। 10 से एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 17 हो गया एक्सपेंडिचर। और यही पूछ रहा है वो बचत पर यानी खपत पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 10 पे 7 की वृद्धि हुई बटे में 10 इक्वल टू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या निकल के आ गया 70%। दिस इज ए करेक्ट आंसर। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो क्या मैं कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैं इसको दोबारा समझाऊं आपको। यहाँ समझ में नहीं हो सकता आया हो आपकी, तो ध्यान दीजिएगा। ये एक्सपेंडिचर दिया है तो ये एक्सपेंडिचर मैंने 25 रखा और सी हमें निकालना है, पी दिया है 5 इंटू सी। तो 5 का इसमें भाग चला जाएगा, 25 में 5 का भाग लगाएंगे तो सी कितना निकल के आएगा 5 ही। तो 5 हमने ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इसको किया 34/4 किया, 2 से काटा 17/2। क्या अनुपात बना 5:17/2। 2 का गुणा 5 में हो गया तो कितना रेशियो बन गया 10:17। तो 10 पहले कंजम्पशन था, अब 17 कंजम्पशन हो गया। करेक्ट, खर्च हो गया, नहीं हो गया? 10 पे 17 हो गया तो 7/10 इंटू 100 परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं, नहीं करते हैं? तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको इजी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सलमान खान। वाह 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 भाई वाह, क्या बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया है मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे टाइपिस्टों। ओके, बेहतरीन क्वेश्चन। अब सलमान खान को भी कैटरीना कैफ को भी ले आते। ओके, चलिए देखते हैं किस किस में। मुझे पता है तुम लोग बहुत शरारती हो, कुछ ना कुछ और भी लिखा होगा आपने। सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि। ध्यान दीजिएगा, सलमान खान की आय। तो मैंने क्या कहा पहले, देखो जब कहीं परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज में ही डेटा दिया हो तो एक्स नहीं मानते, एक्स मान के नहीं करना हमें, हमें बनना 100 मान के। तो पहले आए थे 100, अब कितने की वृद्धि हो गई 8% की वृद्धि हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 108 वृद्धि। और फिर उसे क्या किया इन्होंने 8% घटा दिया गया। अब 8% क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, घटा दिया उसे। पहले इतनी क्या कर दी, बढ़ा दी, और फिर इसके बाद इसको 8% क्या कर दिया, कम कर दिया, कमी कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 108 का 8% निकालेंगे हम, कम करेंगे तो 100% है अपने आप में। या तो इसको 92% निकाल लो बटे में 100, या फिर इसको क्या कर सकते हो 108 इंटू 8/100, और जितना आएगा तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। तो इजी तरीके से आंसर आपका बन जाएगा। बट हम क्या कर देंगे, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको काटा मैंने प्यारे दोस्तों 2 से, तो कितनी बार कटा 46 बार। इसको काटा 2 से तो 50 बार। इसको 2 से काटा तो कितनी बार कटा 23 बार। इसको 2 से काटा तो 25 बार। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ? तो 108 इंटू 32 बटे में 25, इसको कैलकुलेशन करते रहिएगा आप। मैं सीधा डायरेक्ट ही काट रहा हूं, ठीक है? ओके, हमारे पास इतना समय ना होने के कारण मेरे प्यारे मित्रों आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। ओके, तो क्या निकल के आएगा 9.36, यह निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों उसकी आय थी, ध्यान दीजिएगा 100, और ये पूरा मिर्च मसाला करने के बाद कितना बचा 99.36। तो 100 में से हम 99.36 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी 0.64।
क्या हो गई, कमी हो गई, डिक्रीज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कमी पहले 100 रुपए थे, अब उसकी आय कितनी हो गई, 99.36। तो क्या हो गई, कितने कितने की कमी हो गई, डिक्रीज। डिक्रीज भी, इंक्रीज मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। समझ पा रहा है नहीं, मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से यानी इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इतना मिर्च मसाला ना बांटना है तो कोई बात नहीं, मत बांटिए, ठीक है। सॉल्व हो गया। इसको मैं बता देता हूँ सक्सेसिव से, इसको मिटाता हूँ। अब इसमें सक्सेसिव से ही बता देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए बार बार तो इसमें लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव के बाद होता है रिड्यूसिंग, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा या बढ़ेगा फिर घटेगा। एनी डाउट? तो शुरू कर लेते हैं हम। सक्सेसिव क्या बोलता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। ये भी मैंने गलत लिखा है, प्लस माइनस यहाँ लगाएंगे, समझिएगा मेरी बात को। और यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। ये होता है बेसिकली एग्जैक्ट फार्मूला। तो पहले क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है तो प्लस में हो गया, फिर 8% की कमी हो रही है, माइनस 8 इंटू 8 बटे में 100। तो 8 प्लस के 8 में से माइनस के 8 गया तो 0 बचा, 8 8 64 बटे में 100। तो इसमें भाग लगाएंगे, 64 में 100 का भाग लगाएंगे, 0 पॉइंट क्या बचेगा, माइनस का 0.64 यानी डिक्रीज। माइनस से क्या पहचान सकते हैं, डिक्रीज हुआ है। तो इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। तो ये सक्सेसिव मुझे पढ़ाना है आपका, सक्सेसिव मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक बीच बीच में क्वेश्चन आ रहा है, मैं बताता चल रहा हूँ सक्सेसिव क्या होता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, और कई प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इजी तरीके से क्वेश्चन समझ में आएगा। एक कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है, समझिएगा। अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 10% की वृद्धि हुई और उसके काम के घंटों में यानी वर्क, यानी मजदूरी, मजदूरी का मतलब होता है वर्क, वर्क और मजदूरी प्रति घंटे मजदूरी पर हावर्स है, ठीक है, पर हावर्स और वर्क, और उसके काम में यानी वर्क में इतने परसेंट की कमी। तो पहले हो रही है 20% की वृद्धि मेरे प्यारे दोस्तों, तो 120 कर दो तो कितना हो गया, 6/5, 5 से 6 हो गया। और काम क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 25% की कमी यानी 75/100 यानी 3/4। तो पहले 4 था, अब 3 हो गया, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इनको क्या कर देंगे हम, कुल, ये हो गया उसका कुल, नहीं तो इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 20 इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 18। पहले 20 था, अब 18 हो गया, और कितना 2 कम हो गया, और कितना बेसिकली कमाता है, 2800। तो ये कितना बचेगा, 1400। यही होगा, नहीं होगा? जस्ट मिनट, ओके रहिए, थोड़ा कहाँ गलती कर रहे हैं इस चीज को समझेंगे। बेसिकली कर तो ठीक रहे हैं, गलती की तो कोई गुंजाइश नहीं नजर आ रही है मुझे इसमें, ठीक है। जस्ट मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, जस्ट मिनट। बहुत सारी मेथड है हमारे पास, सॉल्व कर सकते हैं इसको इजी तरीके से, इस ओके।
तो 1400 हो गया। अब क्या बोल रहा है, फिर नई मजदूरी क्या होगी, फिर नई मजदूरी यानी 1800। इसको काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 10 बार, इसको काटेंगे तो 9 बार, यानी एक एक की वैल्यू 2800, एक की वैल्यू 2800, 2800 ही होगी, नहीं होगी? तो 7 चौको 28, 700, यह निकल के आ गया। कोई बात नहीं, जस्ट मिनट, मेथड से देख लेते हैं हम। तो नई मजदूरी पूछ रहा है वो, ठीक है, नई मजदूरी देख लो मेरे प्यारे दोस्तों। पहले 100 रुपये कमाता था वो, वृद्धि होगी तो 120 हो गया, और उसके काम में 25% की कमी हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, 120 से में से 75 माइनस किया हमने तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 45। 45 कितने पे? 120 पे। 75 पे, सर 75 पे, हाँ ठीक है, 75 पे यानी 45। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 45, 45 यानी 2800। तो इसको काटा मैंने कितने से? 5 से, तो 9 बार। इसको 5 से काटा तो कितनी बार? 25, 26 से 28, 9 54 वो होते हैं। इसको काटा मैंने कितने से? अब नहीं कटेगा ये, बटे में कितना लिख सकते हैं इसमें? 120, तो 40 बार, 3 बार। इसको काटा तो कितनी बार कटेगा? 16, फिर भी नहीं कटेगा, ये गलत गलत हो रहा है क्वेश्चन, हमें इससे कोई मतलब नहीं, थोड़ा सा इसको जमा नहीं पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी सप्ताह कमाता है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने कमाता है। पहले वृद्धि होती है, फिर 25% की कमी होती है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 500 बटे में, इसको करेंगे तो माइनस का 5, ये कितना हो जाएगा? तो 10, माइनस का 10, यानी 10 से 9 हो गया, तो एक 28 की वैल्यू 28 हो गई है। ये होगा नहीं होगा? 27, तो फिर 10% की कमी हो गई है उसमें, 10% की कमी कर दी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये निकल के आ गया 200, 280। तो इतने में से 280 मैंने माइनस किए, करेक्ट बन गया। ओके, क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड। यह देखिए, दोबारा मैं सिखाऊंगा आपको, दोबारा समझाऊंगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ओके,
शख्स से कितने की कमी आ रही है उसके मूल वेतन में, मजदूरी में 10% की, 10% की कमी आ रही नहीं आ रही है। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा 2800 पहले सप्ताह कमाता था, 10% की कमी यानी 90 कट गया, तो कितना बचा 972, 9 8 72 की 2 हासिल का 7, 9 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 25, तो कितना हो गया 2520। 2520 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 10 की क्या हो रही है, कमी हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, 10% की सिर्फ लगा दिया हमने। ओके, तो इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हो डायरेक्टली, बस अप्रोच लगानी है, सीखना है आपको। देखो मैंने कितनी टाइप से और भी टाइप से मैं कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए वृद्धि हो रही तो 5 से 6 हो गया, फिर इसके बाद 25% की कमी हो रही तो इतना हो गया, तो 20 से ये कितना हो गया 18, यानी 2 की कमी हो रही मेरे प्यारे दोस्तों, 2 की कमी हो रही नहीं हो रही है, तो 2800 और 2 निकाल देंगे, 2 यानी 18। यहां देखिए 30 था या 12 था, तो 18, हाँ 18 ही निकल के आया, ठीक है। तो 2 निकाल सकते हैं इसी तरीके से, 2 की वैल्यू यानी 5, तो 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हुआ 25, इतना निकल के आया, ये निकल के आया, नहीं निकल के आया, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, मैं आशा करता हूँ इसी तरीके से इन क्वेश्चन को आपने बनाया होगा और बना सकते हो, करेक्ट। चलिए यहाँ 100 है, ओके, इसका आंसर होगा कितना 2520। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे, वाह प्रणाम प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे, वंडरफुल। आज तो मुझे लगता है मनाओगे ही मानोगे आप, ठीक है। राधे माँ, बताओ राधे माँ को लेके आ गए। राधे माँ की आयु 20% है। जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए संख्याएं दी जाती हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर कम कर्म की कम कमर की उम्र से इतने परसेंट अधिक है, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यह कम करीब, ये दी गई है राधे माँ। अभी क्या बोल रहा है, अगर कम कमर की उम्र राधे माँ से इतने प्रतिशत अधिक है, तो राधे माँ की 100 होना चाहिए, इनकी 25% अधिक होना चाहिए, यानी इनकी 5 होगी तो इनकी 4 होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप? अभी क्या बोल रहा है, फिर राधे माँ की आयु कम कर्म से, फिर राधे माँ की आयु कम कर्म से, राधे माँ की आयु, देखिए राधे माँ की आयु कितनी है, ये कम है कितने पे, राधे माँ की आयु कम कर्म से इसको पकड़िए, से दैट कितने प्रतिशत कम है, 20%। दिस इज योर करेक्ट आंसर। जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, से को पकड़ लीजिए, कम कर्म से, तो नीचे आ गया कम कर्म, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तुलनात्मक क्वेश्चन है, ये बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊं, ये बच्चे कर नहीं पाते हैं, ये नहीं कर पाते हैं कि इसके नीचे 4 लिखूं मैं 5 लिखूं, समझिएगा मेरी बात को, इस ओके। तो इसको समझना है आपको, सेवलॉन की कीमत में इतने परसेंट की वृद्धि हुई और फिर इतने परसेंट की वृद्धि हुई, तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि कितनी हुई, सक्सेस लगा दीजिए। बेहतरीन तरीके से आप इसको सक्सेस से कर सकते हो। पहले 20% की वृद्धि हुई,
फिर 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, कहीं कमी तो हुई नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ कितने होगा 30, और यहाँ कितना बचा 2, तो कितना होगा टोटल 32%। ऐसे नहीं करना है, 100 मानिए, पहले कितने 20% की वृद्धि हुई, फिर 20 पे 10% की और वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया 132, तो 100 था 132 हो गया, तो कितना हो गया 32%। दिस इज योर करेक्ट आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फास्ट चलेंगे, बहुत कुछ सीख चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इनको फास्ट फास्ट ही करना है, ठीक है। चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो फिर उपभोग कितने प्रतिशत कम हो जाए ताकि व्यय समान रहे। उपभोग का मतलब क्या होता है मेरे पास, क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों उपभोग का मतलब, एक्सपेंडिचर, व्यय, रिमेनिंग हो, ठीक है। उपभोग का मतलब यह होता है समसन, यानी खपत, उपभोग यानी कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि व्यय बराबर रहे, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो इजी तरीके से हमें कुछ नहीं करना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये 100 था और कितना हो गया 125 हो गया, तो कितना बढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों 25, कितने पे बढ़ा 125 पे। सॉल्व कर दीजिए इसी तरीके से, इसको काटा 5 बार और इसको काटा 20 बार, तो 20% इज द करेक्ट आंसर। अभी भी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो गए, तो कुछ नहीं करना है, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हो सिंगल वैल्यू दी हो, अगर वृद्धि हो रही, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसको मानिए x बटे 100 प्लस x इंटू 100, यह होता है कब, जब वृद्धि हो रही हो, वृद्धि हो, कमी हो रही हो तो x बटे में 100 माइनस x इंटू, तो रख दीजिए x की वैल्यू कितनी दी गई थी 25, और बटे में 100 प्लस 25 इक्वल टू 100, तो क्या निकल गया 25 बटे 125 और इंटू 100, 5 बार कटा, 5 से 50, 100 घटा 20 बार, 20% इसका करेक्ट आंसर। और कमी हो रही होती तो माइनस कर देते आप। तो मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन को इजी तरीके से, यह देखिए यह आ गया बेहतरीन क्वेश्चन। एक कलम की कीमत में 20% की कमी हो गई भाई साहब, कमी, तो कमी हो गई मेरे प्यारे मित्रों, तो 1 बटे कितना 5 माइनस, तो कितना निकल के आएगा 4 बटे 5। कीमत कितनी थी पहले 5, अब हो गई 4 हो जाती है। एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीदता है, 1 रुपये में 5 कलम अधिक खरीद रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वह कितने कलम शुरू में खरीद सकता था, यानी ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है मेरे प्यारे, पहले वह कितने कलम शुरू में खरीद सकता है 1 रुपये में, ठीक है। तो क्वांटिटी कितना, पहले 4 लेता था 5 ले रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितने पे 1 पे कितना 5, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे प्यारे दोस्तों। तो पहले क्वांटिटी 4 था, तो पहले बोल रहा है, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो 20 खरीदता था पहले 20 कलम, अब खरीदता है 25 कलम, यही होगा नहीं होगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो अब 20 खरीदता था पहले और 25 खरीदने लगा है, तो क्या पूछता था पहले, वह कितने कलम शुरू में खरीद सकता है 1 रुपये में, तो 20 कलम खरीद सकता था मेरे प्यारे दोस्तों। अगर ये पूछता अब कितने कलम खरीद सकता है, वह कितने कलम शुरू में खरीद सकता है, हाउ मैनी पेन ही कुड परचेज इनिशियली फॉर द 1 रुपी, इनिशियली यानी ओरिजिनल प्राइस, पहले क्या था। ये बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं आप, आशा करता हूँ इजी तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वांटिटी ये यह देखिए पहले 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे हम, एक क्वेश्चन कर चुके हैं हम इजी तरीके से, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा ट्राई कीजिएगा होमवर्क के माध्यम से, ओके। और अगर आपको कोई सी भी समस्या हो, कोई से भी कमेंट और कोई तकलीफ हो,
कोई समस्या समझ में ना आ रहा हो कोई क्वेश्चन, तो इजी तरीके से हमें कमेंट के माध्यम से हमारे नंबर पे 9981407277 पे संपर्क कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सअप कुछ भी, एवरीथिंग इस ओके। और मैं आशा करता हूँ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट और शेयर कीजिएगा दोस्तों को, जिससे कि हर व्यक्ति इस क्लास का लाभ उठा सके। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन यानी पी कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बाबू, बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अब कमी आ रही मेरे प्यारे दोस्तों, तो x/100 माइनस x इंटू में 100, तो 35 बटे में 100 माइनस 35 इक्वल टू 100, तो 35 बटे 65 और बटे में सॉरी इंटू में 100। 5 से काटा 7 बार और 5 से काटा 13 बार, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो कितना हो गया 700 बटे 13, 13 बना 65, फिर 5 बचा, 5 बचा नहीं बचा, 13 3 39, 13 3 39 ही होता है, नहीं होता है? ऑफकोर्स 13 3 39 होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13 3 39 पॉइंट। अब कितना बचेगा फिर हमारे पास, कितने परसेंट, 53.84%, 85 सॉरी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे साथियों। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, करेक्ट। अगर समझ में आया तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों। एक पेट्रोल की कीमत में 30% बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो एक व्यक्ति 780 रुपए में इतने लीटर पेट्रोल कम खरीद पाता है। तो प्रारंभिक, देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, क्या क्या पूछा है उसने। इस क्वेश्चन में सारे दिमाग की तार खुल जाएंगे आपकी। प्रारंभिक खपत, वर्तमान खपत, प्रारंभिक रेट और वर्तमान खपत। ध्यान दीजिएगा, 30% की क्या हो रही, बढ़ोतरी हो रही मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो कितना हो रहा है, 10 से 13 रुपए हो रहा है प्राइस। तो हमारे पास कंजप्शन कितना होगा, 13:10, उल्टा ये होगा नहीं होगा। और एक्सपेंडिचर यानी खपत, नहीं एक्सपेंडिचर यानी खर्च। मेरी बात को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो ये कितना है, 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 लीटर पेट्रोल कम खरीद पाते हैं। कम ही खरीद पा रहा है, नहीं खरीद पा रहा है इतने रुपए में, तो एक की वैल्यू 3। ओके, तो बेसिकली इतने रुपए में। ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, तीन ही का अंतर तो आ रहा है। बेसिकली अंतर कितने का आ रहा है, 9 का। 3 तो का 9, 3 दूना 6, 18 यानी 290। ये होगा कि ज्यादा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये होगा नहीं होगा, यही होगा। करेक्ट। तो इजी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अब इस क्वेश्चन को बना सकते हो। 29 आ गया, इसका आंसर होगा डी।
करेक्ट, डी इज द बेसिकली इज द राइट आंसर। डी मूल आ जाएगा, देखो 30, 29, 30, 39, 29, 30, 39, 29, 3 यानी 30 आ गया, 39 आ गया, 30, 39 और 20। 20 कैसे आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? कोई बात नहीं है, देख लेंगे हम, देख लेते हैं, देख लेते हैं, घबराइए मत, घबराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो करेक्ट आ गए, प्राइस प्रारंभिक खपत कंजप्शन 39 और 30, तो ये तो करेक्ट है। वर्तमान खपत, वर्तमान खपत प्रेजेंट यानी 30, 30 ये हो जाएगी, ठीक है। प्रारंभिक रेट कितना था? 30, तो ये भी करेक्ट था 30, ठीक है। और वर्तमान खपत, वर्तमान खपत 36, तो इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी तरीके से बना सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझते जाइएगा। एक की वैल्यू इतनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया मेरी बात को? इससे हमें कोई सा भी लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक परचेस, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस इससे तो क्या निकल के आ गया? यह निकल के आ गया 3 इतने रुपए में, बटे में 3, करेक्ट। तो कितना आ जाएगा? इतना, इतनी आएगा नहीं आएगा? डेफिनेटली इतना आएगा, करेक्ट। और हमें ऐसे नहीं बनाना है क्वेश्चन को, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, उसको भी मैं इसमें सिखा ही देता हूँ आपको। परेशान होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। चलिए देखिए, बता ही देता हूँ मैं आपको। मूल पहले कितना था? x। अब कितने 30% की बढ़ोतरी होगी तो कितना हो जाएगा? 13x बटे में 10। अब कितना? इतने रुपए में कितना खरीद रहा था पहले? x मूल था, माइनस 780 बटे 13x बटे में 10 इक्वल टू 9 लीटर कम खरीदता है। समझ में आएगी मेरी बात? इसका ऊपर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7,800 बटे में 13x इक्वल टू 9। बटे में कितना हो जाएगा? 13x, तो 780 इंटू 13 माइनस, ये होगा नहीं होगा? इसका गुणा इसमें होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ कर लेते हैं हम। 8 × 24 = 4, 21, 22, 23, ये कितना हो जाएगा? 10,040 माइनस, और बटे में 13 इंटू 9 इक्वल टू x। क्षमता करके इनका आपस में क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो 10,140 में से 7,800 माइनस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 2340। एनी डाउट? 2340 बटे में 13 इंटू 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22, 23, 54, तो 9 छक्के 54, ये कट गया। 13 दूना 26 यानी 20। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20। पहले मूल था मेरे प्यारे मित्रों 20, ध्यान दीजिएगा।
ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल परचेस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल रेट 20 निकल के आ गया। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। ये क्वेश्चन मैं आपके दिलो दिमाग में ऐसे बैठा दूंगा, ठीक है, और समझते जाइएगा आप ओनली। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20 रुपए। ये हो गया आपका ओरिजिनल रेट और बढ़ा हुआ रेट 13x/10। तो x की वैल्यू कितना रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 20/10 कट गया तो कितना आ गया? 13×2=26। तो ये हो गया बढ़ा हुआ मूल्य। ध्यान दीजिएगा, दो चीजें फाइंड आउट कर ली हमने। देखिए, प्रारंभिक रेट, वर्तमान खपत, वर्तमान, अब क्या हो गया? ओरिजिनल परचेस, ओरिजिनल रेट, प्रेजेंट परचेस, ओरिजिनल परचेस, प्रेजेंट परचेस। प्रेजेंट परचेस का मतलब यह होता है कि वर्तमान में बढ़ने के बाद कितना बढ़ गया, कितना प्राइस हो गया। तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 26। 20 और 26 निकल के आ गया, नहीं आ गया? आ गया, नहीं आ गया? 20 और 26 निकल के। ओके, अब क्या पूछ रहा है? प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत, मेरी बात को समझिएगा, प्रारंभिक खपत पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीजें निकल के आ गई हैं। प्रारंभिक खपत निकालनी है मेरे प्यारे मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा आप, 10 से 13 बन रहा है और 13 से 10, तो कितने का अंतर है? 3 का 9 पे। तो 1 पे कितने का होगा? 3 का। तो ये होगी प्राइस, ये हो गया कंजप्शन। अब क्या पूछा? खपत को ही तो कंजप्शन बोलते हैं। तो पहले थी 39 और अब हो गई 30। तो क्या निकल गया? 39, 30, 20 और 26। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट किया। ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो हमारे साथ जुड़िए। बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है मैंने आपको। इस क्वेश्चन को इजी तरीके से आप बना सकते हो, कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ इजी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे और इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे हैज लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। इट्स ओके, आफ्टर देन I am stop this class. It's okay, this is the last question. ओके, कल हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों। तो पढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करता है? तो कुल व्यय में कितनी परिवर्तन क्या होगा? कुल व्यय में एक्सपेंडिचर यानी पी, प्राइस पहले 20% बढ़ा देता है यानी 1/5। तो 5 से कितना बढ़ गया मेरे पास? तो 6 हो गया। कंजप्शन यानी खपत, खपत क्या हो जाती है इसकी? 5% कम हो जाती है यानी 95/100। तो कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 5 एकम 5, 19/20। तो पहले थी 20, अब हो गई खपत 19। और एक्सपेंडिचर, तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत की क्या हो गई? कमी आई। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, ये गुणा होता है नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो गया? 9 छक्के 54 की 4, 6, 114। तो 100 रुपये पे पहले 100 रुपये खर्च होते थे, अब 114 खर्च हो गए। तो कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि हो गई? 14% की। ऐसे देख लीजिए कितने पे? 100 पे इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 14%।
दिस इज ए वेरी गुड अप्रोच मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मेरे एसएससी सीजीएल 2023 में आया है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिजाइन किए हुए हैं। आने वाले सेशन में और भी इससे संबंधित क्वेश्चन है, समय कम होने के कारण मैं इतना ही क्लास ले सकता हूँ। इस ओके, कल हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और सक्सेस कॉन्सेप्ट को समाप्त करेंगे। आने वाले सेशंस में जो बचे हुए हैं वो उस पर हम देखेंगे, पॉपुलेशन पे, इलेक्शंस पे और रिजल्ट पे संबंधित क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और मिसलेनियस क्वेश्चन भी, ये लंबा टॉपिक चलने वाला है हमारा प्यारे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। और आप लोगों को एक परसेंटेज, ये न्यू है मैथमेटिक्स की फाउंडेशन फाउंडेशन है ये, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो से ही हमारा अर्थमेटिक्स शुरू होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आप बने रहिए और इजी तरीके से सीखिए, बेहतरीन तरीके से सीखिए। मैं बेहतरीन तरीके से आपको एक से एक कॉन्सेप्ट से सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, समय बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण 12:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इट्स ओके, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों। ऐसे ही अगर आपको सफलता पानी है तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने सारे रिलेटिव, दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी को इस हमारा वीडियो शेयर कीजिए। और बोलिएगा आप कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो कुछ देने के लिए कर रहा हूँ आप लोगों को, कुछ बन सको जीवन में। ओके, चलिए समय ना गवाते हुए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय।